नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चौहान। मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एजिंग के ऊपर। सबसे पहले ये जानते हैं एजिंग होती क्या है। तो एजिंग होती है उम्र का बढ़ना, एज का बढ़ना। एज हमारी चाइल्ड से लेके ओल्ड एज तक जाती है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यही थी एजिंग की सिंपल डेफिनेशन। एज का बढ़ना इज कॉल्ड एजिंग। इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं थ्योरी में। तो एजिंग की थ्योरी क्या है। तो एजिंग जो है वो हमारे जेनेटिक लेवल में स्टोर रहती है, जिसके कारण हम इसका कुछ नहीं कर पाते हैं। हम एजिंग से बिल्कुल भी नहीं बच सकते क्योंकि हमारे जेनेटिक्स में है। लेकिन हम एजिंग का जो टाइम पीरियड है उसको हम कम कर सकते हैं बाय द हेल्दी फूड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे मेन कारण होता है एजिंग का, वो है सेल डैमेज या फिर सेल का ख़त्म हो जाना। जितनी तेज़ी से सेल डैमेज होंगे उतनी तेज़ी से आपकी एजिंग प्रोसेस होगी, उतनी तेज़ी से आप ओल्ड एज की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसमें एक थ्योरी आती है सेलुलर वियर्स एंड टेयर्स। इसका मतलब ये है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके सेल और डैमेज होते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी है थ्योरी। जितना टाइम आप जिएंगे उतनी ही आपके जो सेल है वो डैमेज होते जाएंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हैंड लगभग 17 का होगा, और यहाँ पर एज बढ़ने के साथ साथ जो सेल है वो डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्किन का जो कुछ इस तरीके से रिंकल्स पड़ चुके हैं, स्किन सिकुड़ चुकी है पूरी। इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो एज बढ़ेगी तब आपके जो सेल हैं वो मोर डैमेज होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल डैमेज की वजह से जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्किन टिश्यू टिश्यू खराब होती है, और साथ में जो ऑर्गन्स है उनका जो प्रोसेसिंग लेवल होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, जिससे डाइजेशन और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वो सब इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स है उनका प्रोसेसिंग जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है बाय द सेल डैमेज। तो एजिंग हमारी डिपेंड करती है सेल डैमेज में, लॉस में एंड चेंजेस में। अगर हमारा सेल डैमेज होता है, लूज़ होता है या चेंज हो जाता है तो हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो तेज़ हो जाती है। उसी तेज़ी से हमारी बॉडी ओल्ड एज की तरफ जाने लगती है। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है, आपकी लाइफस्टाइल। आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, आप किस तरीके की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आप किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं। लाइफस्टाइल आपके एजिंग से कुछ इस तरीके से जुड़ी है जो एजिंग की प्रोसेस को स्पीड अप भी कर सकता है एंड स्पीड डाउन भी कर सकता है। स्पीड अप मतलब एजिंग का जल्दी बढ़ना, ऑर्गन्स जल्दी डैमेज होना, जल्दी वृद्ध अवस्था की तरफ जाना। एंड स्पीड डाउन हो गया अगर, तो आप लंबे टाइम तक जी सकते हैं। आपके ऑर्गन्स उस एज में भी इतने इफ़ेक्टिव होंगे जिसमें बाकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल वालों के नहीं रहते। अब यहाँ पर बात आती है हेल्दी डाइट की। तो वह आपकी एजिंग प्रोसेस को स्पीड डाउन कर देती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपकी एजिंग स्पीड बहुत ही स्लो होगी तो आप उतनी ही देर में बूढ़े होंगे। अब यहाँ पर बात आती है अनहेल्दी डाइट की। तो ये आपकी एजिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है, जिसके कारण आप जल्दी बूढ़े दिखने लग जाते हैं क्योंकि आपके उतने ज़्यादा सेल डैमेज होते हैं। अगर इनमें से आप हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करते हैं तो आपके सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपके जो सेल है वो उतना ही फंक्शन करेंगे जितना उन्हें करना चाहिए। वो अपनी ड्यूटी से आगे नहीं जाएंगे। अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो जो सारे सेल हैं वो आपकी इंजरीज, इंटरनल इंजरीज को भरने में लग जाएंगे और एंड तक वो डाई हो जाएंगे, जिसके कारण सेल लूज होंगे, सेल डैमेज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो एजिंग स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। अब एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे आपके पास एक कार है, आप उसे बहुत तेज़ी से चला रहे हैं और आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं सब चीज़ें। आप उसमें पेट्रोल नहीं डाल रहे हैं लेकिन बहुत तेज़ी से चला रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपसे कंट्रोल नहीं होगी और एक्सीडेंट हो जाएगा उस कार का। और दूसरी तरफ आप उसे अगर मेंटेन करके चलते हैं, आप उसमें प्रॉपर ऑयलिंग करते हैं, आप उसकी सर्विसिंग कराते हैं और उसे परफेक्टली ड्राइव करके सही डायरेक्शन में ले आते हैं, तो वो कार कितने सालों तक चलेगी। ऐसा ही बॉडी में भी है। अगर आप उसमें हेल्दी डाइट डालते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल डालते हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी और आप बहुत लंबे टाइम तक जी सकते हैं, एजिंग से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो कंक्लूज़न यही निकलता है कि हमें एजिंग से बचने के लिए हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हमारी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए। अब मैं 4 ऐसे फैक्टर बताने वाला हूँ आपको जिससे आपके सेल डैमेज होते हैं। तो 4 फैक्टर वो कौन से हैं। एक हो गया एजीएस फॉर्मेशन, देन आता है फ्री रेडिकल्स, उसके बाद डीएनए डैमेज, एंड लास्ट में टेलोमरी शॉर्टिंग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एजेस से।
तो एजेस की फुल फॉर्म होती है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो इनका फॉर्मेशन होता कब है? जब ये शुगर और प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब भी शुगर एंड प्रोटीन मिलता है हमारी बॉडी के अंदर तब एजेस फॉर्म होते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर शुगर प्लस प्रोटीन हो जाता है, तो जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन के साथ क्रॉस लिंक बनाते हैं, फिर उसे एजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है एजिंग का। तो एजिंग की जो प्रोसेस चलती है तो उसके साथ आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बढ़ती हैं। इसमें आपको रिंकल से लेके अल्जाइमर तक हो सकता है। तो ये थे एजेस। अब चलते हैं फ्री रेडिकल्स में। तो फ्री रेडिकल्स होते हैं आपके अनस्टेबल एटम्स। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल एटम है, ये नॉर्मल एटम है। फिर उसके बाद लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है, इससे लॉस हो चुका है एक इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये अनस्टेबल हो गया है। इसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं जब भी हमारे बॉडी फंक्शन करती है, जैसे कि ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। इसके दौरान ये रेडिकल्स हमारे फ्री रेडिकल्स जो है ये हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं। ज़्यादातर फ्री रेडिकल जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के कारण न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तभी बोला जाता है कि आपको हल्दी खानी चाहिए, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर फ्री रेडिकल्स का एक भी एटम स्किप होता है और वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है तो ये बनाता है ऑक्सीडेटिव, जो कि आपके डीएनए को डैमेज करेगा, आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेगा और आपके प्रोटीन्स को डैमेज करेगा। तो ये भी एजिंग की प्रोसेस को बहुत स्पीड अप कर देता है। अब बात आई कि ये आते कहाँ से हैं। तो ये आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसा कि पोल्यूशन, टोबैको, ड्रग्स, अल्कोहल, स्ट्रेस एंड अनहेल्दी डाइट और पुअर डाइट। तो फ्री रेडिकल्स का बहुत बड़ा हाथ है हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करने में। अब आता है आपके पास डीएनए डैमेज। डीएनए कब डैमेज होगा? जब आपके पास आएंगे टॉक्सिक्स एंड फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स का इसीलिए बहुत बड़ा हाथ है, ये आपके डीएनए को डैमेज कर देता है। और एजिंग की प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा हाथ है, जिससे आप जल्दी बूढ़ा दिखते हैं जबकि आपकी एक्चुअल एज यंग की होनी चाहिए थी। अब चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है टेलोमरी शॉर्टिंग। अब आपने क्रोमोसोम सुने होंगे, तो उसके जो एंड पॉइंट में होता है टेलोमरी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा टेलोमरी बोलते हैं इसे। ये हमारे डीएनए को एक्सपोज होने से बचाता है। अब टेलोमरी शॉर्टिंग का मतलब है जब ये छोटा होने लग जाता है उम्र के साथ, एज के साथ ये शॉर्ट होता है। जब ये धीरे धीरे करके शॉर्ट होने लग जाता है, जिसके कारण हमारा जो डीएनए है वो एक्सपोज हो जाता है। और जब डीएनए एक्सपोज होगा तो इट विल डिस्ट्रॉय योर डीएनए। और इसके शॉर्टिंग का मेन रीज़न होता है बैड हैबिट, मतलब बैड डाइट। जो टेलोमरी शॉर्टिंग की प्रोसेस होती है उसको बहुत हाई कर देता है, बहुत ही स्पीड अप कर देता है। तो आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ना कि ऐसी अनहेल्दी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत होगी। ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एजिंग की प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। तो उस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।